ससुराल की बालकनी वाले स्विमिंग में जब मर्जी तब आने जाने वाला मायका। रोशनी के घर के ड्राइंग रूम का एसी चिल्ड मोड पर है, लेकिन फिर भी वहाँ हाथों में कोल्ड ड्रिंक के गिलास लिए बैठे भास्कर, सुभद्रा, शशि और दीपिका के सामने वाले सोफे पर बैठे रोशनी के मम्मी पापा और भैया भाभी के माथे पर शिकन है। भाई हमें आपकी बेटी रोशनी बहुत पसंद आई। अब आप बताइए हमारे बेटे भास्कर के बारे में आपका क्या ख्याल है? लड़का तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपका घर देखना चाहते हैं। आखिर बेटी जहाँ रहेगी वो जगह भी तो रहने लायक होनी चाहिए ना। कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। बिल्कुल सही कहा आपने। बेटी की खुशी के लिए उसका होने वाला ससुराल देखना हमारा हक है। बिल्कुल जायज है। आप आज ही हमारे साथ चलिए और घर देख आइए। तभी वहाँ प्लेट में लड्डू, मोमोज और फ्रूट लिए किचन से रोशनी के छोटे भाई बहन आकांक्षा और जयंत आते हैं। भाई हमें तो नहीं आ पाएंगे, पर हमारे बड़े बेटे शंकर और दोनों छोटे बच्चे आकांक्षा और जयंत आपके साथ जाकर घर देख लेंगे। ठीक है। भास्कर के परिवार वाले उनके एसयूवी से और रोशनी के दोनों भाई और छोटी बहन अपनी कार से भास्कर के घर पहुंच जाते हैं। शंकर अपनी कार पार्किंग में एसयूवी के पीछे पार्क करके आकांक्षा और जयंत के साथ बाहर आता है और आलीशान बंगले और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में बने स्विमिंग पूल को ध्यान से देखने लगता है। उसी के पास खड़ा भास्कर उसे देखता है और देख लीजिए, ये हमारा घर है। अरे वाह, बाहर से तो बंगला बहुत शानदार है और ये बालकनी में क्या बना हुआ है? आप अंदर चल के खुद देख लीजिए। वो सभी अंदर हॉल में जाते हैं। हॉल बड़ा और मॉडर्न है। मॉडर्न पेंटिंग्स, इटालियन फ्लोरिंग, वॉल में लगा बड़ा सा एलईडी टीवी देखकर रोशनी के तीनों भाई बहन इंप्रेस हो जाते हैं। अरे वाह, हॉल तो काफी बड़ा और शानदार है। टीवी भी एकदम लेटेस्ट मॉडल का लग रहा है। उनके पास खड़ा भास्कर मुस्कुराता है और उन तीनों को मॉड्यूलर किचन की ओर ले जाता है। किचन पहुंचकर वो तीनों ध्यान से किचन देखते हैं और फिर किचन भी मॉड्यूलर है, बहुत सुंदर। किचन दिखाने के बाद भास्कर उन तीनों को सीधा फ्लोर में बने स्विमिंग पूल के पास ले जाता है। स्विमिंग पूल देखते ही अरे वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल बना हुआ है। हाँ, हमारे बंगले की खासियत है ये स्विमिंग पूल है। हमारे मोहल्ले में किसी के घर में खासकर बालकनी में ऐसा स्विमिंग पूल नहीं है। अरे वाह, हमारी छोटी बहन रोशनी तो यहाँ राज करेगी। हाँ सही कहा भैया, दीदी की गर्मियां आराम से कटेंगी यहाँ पे और हम भी इसी बहाने मौज करेंगे। तभी वहाँ भास्कर की छोटी बहन दीपिका ट्रे में कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है और उन तीनों को देते हुए तो फिर क्या ख्याल है, रिश्ता पक्का समझे हम लोग? हाँ, आप तो बिल्कुल बारात लाने की तैयारी कीजिए। मैं घर जाकर बताता हूँ कि बारात के स्वागत की तैयारी शुरू करें। अब वो तीनों घर वापस लौटकर लिविंग रूम में रोशनी के साथ बैठे सभी घर वालों को भास्कर के घर और फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में बने स्विमिंग पूल के बारे में बताते हैं। अरे रोशनी, तुझे स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिला है? सच में बेटी, तुझे तो सपनों का ससुराल मिल गया। रोशनी के बगल में बैठी उसकी भाभी उमा। खुद के घर के बाथरूम में एक बात तब तक नहीं है और ननद को स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिलने पर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे स्विमिंग पूल खुद ने लगवाया हो। बहू, कुछ कहा तुमने? अरे नहीं पापा जी, मैं तो ये कह रही थी कि नंद जी को इतना अच्छा ससुराल मिला है तो अब आप अपने घर के बाथरूम में भी एक बाथ टब लगवा लीजिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बाथ टब की जरूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही शावर में नहा लेंगे। कितना कंजूस ससुराल है मेरा। अब हमें बहुत ही जल्द रोशनी की शादी की तैयारी शुरू करनी होगी। रोशनी के परिवार की तरह ही भास्कर का परिवार भी शादी की तैयारी में लग जाता है। दोनों ही घर अच्छे से सजाए जाते हैं और भास्कर धूमधाम से बारात लेकर रोशनी के घर पहुंचता है। रोशनी भास्कर के साथ 7 फेरे लेकर विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है और सुभद्रा रोशनी का बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करवाती है। अब गृह प्रवेश करने के बाद हॉल में भास्कर के पूरे परिवार के साथ खड़ी रोशनी चारों तरफ देख रही थी। भाभी जी, अच्छे से देख लीजिए अपना छोटा सा ससुराल, खूबसूरत है ना? अरे अभी बहू का गृह प्रवेश नहीं हुआ कि तो शुरू हो गई। बहू तुम अभी आराम करो, बाकी बातें कल कर लेंगे। भास्कर, बहू को कमरे में ले जाओ। अब भास्कर रोशनी को अपने कमरे में ले जाता है और फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म के लिए रोशनी हॉल में आती है और रस्म पूरी होते ही वापस कमरे में जाकर सो जाती है। शादी की रस्मों से थके भास्कर की नींद अगली सुबह 7:30 बजे ही खुलती है। तभी भास्कर को रोशनी कमरे में कहीं नहीं दिखती। बाथरूम में नहा रही होगी। आधा घंटा बीत जाने के बाद भी जब रोशनी बाथरूम से बाहर नहीं निकलती तो भास्कर बिस्तर से उठकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगता है। रोशनी, अरे बहुत देर लग रही है तुम्हें, जल्दी बाहर निकलो, मुझे भी फ्रेश होना है। अब बाथरूम के अंदर से कोई जवाब नहीं आता। रोशनी, तुम बाथरूम में ही हो ना? एक बार फिर जवाब ना पाकर भास्कर कुंडी खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है। भास्कर बाथरूम के अंदर झांक कर देखता है, अंदर कोई नहीं है। वो रूम से बाहर निकलता है और सीधा बालकनी में स्विमिंग पूल के पास पहुंच जाता है, जहां रोशनी साड़ी पहने ही बड़े मजे से नहा रही थी। अरे मुझे लगा तुम बाथरूम में नहा रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ स्विमिंग पूल में हो। हाँ, जब से मैं ससुराल आई हूँ तब से यही सोच रही थी कि घरवाले जैसा कह रहे थे वैसा मेरा ससुराल सच में है या नहीं, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। ये स्विमिंग पूल सच में कमाल का है। मेरी तो शादी की सारी थकान दूर हो गई। हाँ, गर्मी में काफी मजा आता है जब पूरी फैमिली साथ में नहाती है और यहाँ हम साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम बालकनी का दरवाजा बंद भी कर सकते हैं ताकि कोई आ ना सके। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब तो हम जब चाहे तब घर में ही बीच और स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हैं। तभी सुभद्रा वहाँ पहुँचती है।
अरे बहू, स्विमिंग पूल के मजे बाद में ले लेना, पहले रसोई में चलो, अपनी पहली रसोई पूरी करो। अब रोशनी साड़ी के पल्लू से सिर ढकती हुई स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और अपने कमरे में जाकर साड़ी बदलकर सीधा किचन में पहुंच जाती है। जिस समय रोशनी अपने ससुराल की किचन में हलवा बना रही थी, उसी समय उसके मायके में उसका पूरा परिवार हॉल में बैठा हुआ चाय पी रहा था। लेकिन उसके पापा का ध्यान चाय पर नहीं था, वो किसी और ख्याल में खोए थे। क्या हुआ जी, किन ख्यालों में खोए हुए हो? कब से देख रही हूँ चाय ठंडी हो गई है। बस यही सोच रहा हूँ कि हमारी बेटी रोशनी अपने ससुराल में खुश होगी या नहीं। इस गर्मी में वहाँ भी हालात खराब होंगे। पापा, दीदी वहाँ पक्का बहुत खुश होंगी। उन्हें बालकनी में स्विमिंग पूल वाला ससुराल जो मिला है, गर्मी का तो असर ही नहीं होगा। सही कहा दीदी। दीदी तो अब रोज गर्मी में स्विमिंग पूल में नहाएंगी और एकदम तरोताजा रहेंगी। हमें तो यहाँ पसीने आ रहे हैं। काश हम भी स्विमिंग पूल में नहा पाते। अरे तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? जब उसे लेने जाओगे तब जी भर के नहा लेना बालकनी वाले स्विमिंग पूल में। अरे वाह, सच में? तो कब जाना है हमें? बस 2 दिन के बाद। तीनों भाई बहन तैयार रहना और बड़ी बहू तुम भी। 1-2 दिन बाद रोशनी के तीनों भाई बहन और भाभी उसे लेने उसके ससुराल पहुंच जाते हैं और दरवाजा पर खड़े होकर डोरबेल बजाते हैं। हॉल में बैठी रोशनी की नंद दीपिका डोरबेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोलती है। दीपिका दीदी, हमारी दीदी कहाँ है? नमस्ते भाभी, तो अभी स्विमिंग पूल की सफाई कर रही हैं, आप लोग अंदर आइए। वो सभी स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि खाली स्विमिंग पूल में उतरी रोशनी पूल वैक्यूम क्लीनर से स्विमिंग पूल की सफाई कर रही है। अरे रोशनी, हम आपको ले जाने आए हैं और आप यहाँ काम कर रही हो। माथे का पसीना पोंछते हुए रोशनी ऊपर की तरफ देखती है। क्या करूं भैया, स्विमिंग पूल में नहाना है तो सफाई तो खुद ही करनी पड़ेगी ना। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो हॉल में चलो, मैं आपके लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ। दीदी स्नैक्स बाद में लाना, पहले पूल की सफाई करके इसमें पानी भरो। हम सबको बहुत गर्मी लग रही है, हमें नहाना है। तभी भास्कर वहाँ पहुँचता है और स्विमिंग पूल का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद, अरे बिल्कुल, सफाई तो हो भी गई, मैं अभी पानी भर देता हूँ। रोशनी के स्विमिंग पूल से बाहर निकलते ही भास्कर पानी की मोटर चला देता है और कुछ देर में स्विमिंग पूल पानी से भर जाता है। फिर रोशनी के भाई बहन और भाभी फटाफट स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। अरे वाह दीदी, सच में आपके तो मजे ही मजे हैं। इतनी गर्मी में ये स्विमिंग पूल किसी जन्नत से कम नहीं है। तभी रोशनी के सास ससुर सुभद्रा और शशि वहां आ जाते हैं। अरे लगता है तुम सबको बहुत मजा आ रहा है। मजे से नहाओ, आखिर ये तुम्हारा अपना ही घर है। हाँ, तुम सब इसे अपना ही घर समझो। तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो बताओ। ठीक है, मैं स्नैक्स भिजवा दूं। हाँ पापा जी, बिल्कुल भिजवाइए। उनकी बातें सुनकर रोशनी किचन में जाती है और वहां से कुछ ही देर में कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स लेकर वहां पहुंचती है। वो चारों स्विमिंग पूल के अंदर से ही कोल्ड ड्रिंक के गिलास लेते हैं और फ्लोटिंग मैट पर लेटे हुए ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मी का मौसम, सामने स्विमिंग पूल, हाथ में जूस का गिलास और बालकनी का ये व्यू, जिंदगी जीने का मजा ही आ गया। मेरा बस चले तो मैं तो पूरा दिन यहीं पड़ा रहूं। अरे भाई साहब, आप तो डेली अप डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, जब तुम चाहो यहाँ आ सकते हो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। रोशनी वहां से किचन में चली जाती है और वो चारों दोपहर को स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं और फिर डाइनिंग हॉल में खाना खाकर रोशनी को लेकर घर वापस लौट जाते हैं। कुछ दिन अपने मायके में रुककर रोशनी वापस ससुराल लौट जाती है। रोशनी के जाने के अगले दिन बाद उसका पूरा परिवार हॉल में बैठा गर्मी से परेशान होते हुए, अरे एसी क्यों बंद है? गर्मी से तो दम निकल रहा है। एसी पूरा दिन चलता था, बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। अब एसी का इस्तेमाल थोड़ा कम करना होगा। पापा जी, ना तो आपने बाथरूम में बाथ टब लगवाया और अब गर्मी में एसी भी बंद कर दिया। हम जाएं तो कहाँ जाएं? एक काम करते हैं, दीदी के घर चलते हैं। क्या? हाँ, रोशनी के ससुराल वालों ने बोला था कि हम जब चाहें तब वहां आ सकते हैं। चलो वहीं चलते हैं। सही कह रहा है बेटा, इसी बहाने हम भी इस उम्र में उस स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ले लेंगे और गर्मी से राहत भी मिलेगी। अब वो सभी अपने अपने कमरे में जाकर बैग में एक एक जोड़ी कपड़े रखते हैं और रोशनी के ससुराल के लिए रवाना हो जाते हैं। रोशनी के ससुराल पहुंचकर जयंत डोरबेल बजाता है और रोशनी के ससुर शशि दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर रोशनी के पूरे परिवार को खड़ा देखकर, अरे बहू, देखो कौन आया है, तुम्हारे मायके वाले। समझिए, हम बेटी को परेशान करने नहीं, बस स्विमिंग पूल में नहाने आए हैं। आपका वो बालकनी वाला स्विमिंग पूल कहाँ है? हमें बस एक बार उसमें नहाना है। अरे समधन जी, आप भी ना, चलिए मैं ले चलता हूँ अपने बालकनी वाले छोटे स्विमिंग पूल में। अब शशि उन्हें बालकनी वाले स्विमिंग पूल के पास ले जाते हैं। अरे ये है हमारा छोटा सा बालकनी वाला स्विमिंग पूल। ये क्या समझी, जितना बड़ा स्विमिंग पूल और आप इसे छोटा बता रहे हैं, ये तो बहुत शानदार है। अब एक एक करके बैग एक तरफ रखकर उमा, शंकर, आशीष, आकांक्षा और जयंत स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं। मम्मी, आप बातें ही करती रहोगी या ना होगी भी? जल्दी आओ। आ रही हूँ। अब नीलिमा भी पूल में कूद जाती है। समधी साहब, आपके तो वाकई मजे ही मजे हैं। तभी रोशनी भी वहां पहुंच जाती है और अपने मायके वालों को स्विमिंग पूल में नहाता हुआ देखकर, अरे आप सब कब आए? हम सब अभी आए हैं, अब तुम भी आ जाओ, इसी बहाने पूरा परिवार एक साथ एंजॉय करेगा। तभी वहां रोशनी के सास, पति और नंद भी पहुंचते हैं। अरे वाह भाई वाह, पूरा परिवार एक साथ, आइए साथ में स्विमिंग पूल में नहाते हैं। अब रोशनी और उसके ससुराल वाले भी एक एक करके स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं और फिर रोशनी के ससुराल वाले और मायके वाले एक साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करते हैं। कुछ देर बाद रोशनी स्विमिंग पूल से बाहर निकलती है और
ठीक है, मैं अब आप सबके लिए खाना बना दूं? ननद जी आप एक काम करो, स्विमिंग पूल के पास ही खाना सर्व कर देना। आज हम पूरा दिन स्विमिंग पूल में नहाएंगे और यहीं खाएंगे। अब रोशनी किचन में जाती है और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर दाल मखनी, मीठा रायता, जीरा राइस, तवा रोटी और सलाद बनाकर स्विमिंग पूल के पास ही ले आती है और वो सभी स्विमिंग पूल के पास ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी आशीष, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं बेटी के ससुराल में बालकनी वाले स्विमिंग पूल में नहाऊंगा और वहीं बैठकर उसके ससुराल वालों के साथ खाना खाऊंगा। अब रोशनी के मायके वाले खाना खाने के बाद फिर से स्विमिंग पूल में उतर जाते हैं और शाम होने के बाद स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर वहीं बने चेंजिंग रूम में एक एक करके जाकर 7 लाई सूखे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। भाई समधी साहब, आज तो मजा आ गया नहाकर। अब हम चलते हैं, अगली बार जल्दी ही आएंगे। अरे ठीक है, जब चाहे तब आ सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। अब रोशनी के मायके वाले वापस अपने घर लौट जाते हैं और उसके सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रोशनी अपनी नंद दीपिका के साथ वहाँ पहले झूठे बर्तन उठाने लगती है। भाभी बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी, जहाँ भी जाती है साथ में जाती है। हाँ, हम जहाँ भी जाते हैं साथ में ही जाते थे। अब झूठे बर्तन लेकर वो दोनों किचन में पहुंच जाती हैं और सिंक में बर्तन साफ करने के बाद रोशनी डिनर के लिए मिक्स वेज, पराठे और लस्सी बनाकर डाइनिंग हॉल में बैठे पूरे परिवार को सर्व करती है। अरे भाई समधी जी, अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे थे सिर्फ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। अरे अगर कभी मौका लगा तो हम भी उनके घर जाएंगे और देखेंगे उनकी मेहमान नवाजी कैसी है। अरे पापा जी क्या बात करते हैं, आप जब चाहें तब जा सकते हैं। मेहमान नवाजी में आपको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। अब खाना खाकर वो सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और बिस्तर में पड़ते ही गहरी नींद में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह उन सभी की नींद स्विमिंग पूल से आ रही छप छपाक की आवाज से खुलती है। अपने कमरे में रोशनी का हाथ पकड़े बैठा भास्कर, अरे ये आवाज कैसी है? लगता है हमारे घर में चोर घुस आए हैं। उसी समय भास्कर के मम्मी पापा भी अपने कमरे में एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हुए। अरे अभी पुलिस को फोन करता हूँ, हमारे घर में चोर घुसा है और स्विमिंग पूल में नहा रहा है। अरे कुछ भी बात करते हो, पहले चल के देखो तो सही कि वो चोर है या कौन है। अगर चोर होगा तो चोरी करने आएगा, स्विमिंग पूल में थोड़ी ना नहाएगा। अब पूरा परिवार पहले तो हॉल में इकट्ठा होता है और फिर एक दूसरे का हाथ थामे डरा और घबराया हुआ स्विमिंग पूल के पास पहुंचता है। स्विमिंग पूल के पास पहुंचकर वो देखते हैं कि स्विमिंग पूल में रोशनी के मायके वाले मजे से नहा रहे हैं। तभी रोशनी के पापा की नजर जैसी उन सभी पर पड़ती है तो, अरे भाई समधी साहब, आपने तो हमें डरा ही दिया था। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे भाई हमें पानी की छपाक छपाक की आवाज आ रही थी तो हम सोचे कोई चोर घुस आया है स्विमिंग पूल में। अरे भाई समधी जी, चोर नहीं, हमें गर्मी लग रही थी, हम वाटर पार्क जाना चाहते थे, फिर सोचे क्यों ना बेटी के ही ससुराल चलते हैं। दरवाजा खुला देखा तो डायरेक्ट यहाँ आ गए। अब सुबह का चाय नाश्ता हम यही करेंगे। अचानक रोशनी के मायके वालों का वहां पहुंचना किसी को भी पसंद नहीं आता है। वो भी चोरों की तरह बिना बताए दबे पाओ। चलो ठीक है बहू, अपने मायके वालों को चाय नाश्ता यहीं ला कर दे दो, हम तो हॉल में नाश्ता करेंगे। अब रोशनी किचन में जाकर फटाफट सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज बनाती है और चाय भी, और सबसे पहले हॉल में बैठे अपने सास ससुर, पति और नंद को सर्व करती है। फिर स्विमिंग पूल में नहा रहे अपने मायके वालों को चाय पीने और नाश्ता करने के बाद हॉल में बैठी रोशनी की सास, बहू ये जूठे कप और प्लेट किचन में ले जाओ। स्विमिंग पूल की बाउंड्री में दोनों पैर पानी के अंदर डाले बैठी रोशनी। हाँ मम्मी जी, बस अभी आ रही हूँ। कुछ देर तक रोशनी जब हॉल में नहीं आती तब वहां बैठे उसके पति और नंद। भाभी जी मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मेरा टिफिन रेडी हुआ या नहीं? हाँ रोशनी, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, मेरा टिफिन ला दो। स्विमिंग पूल की बाउंड्री में दोनों पैर पानी के अंदर डाले बैठी रोशनी। अरे मैंने आज टिफिन बनाया नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। तभी स्विमिंग पूल के अंदर तैर रहा शंकर। अरे भाई जीजा जी, आप तो आज ऑफिस के रेस्टोरेंट में ही खाना खाइएगा। और दीदी की ननद जी, आप तो कॉलेज की कैंटीन में जाकर खाना खा लीजिएगा, आज दीदी हमारे साथ यहीं रहेंगी। अब भास्कर और दीपिका बिना टिफिन लिए ही ऑफिस और कॉलेज चले जाते हैं। कुछ देर बाद स्विमिंग पूल में तैर रही रोशनी की भाभी उसके पास तैरती हुई आती है और, ननद जी आपके ससुराल में नींबू नहीं है क्या? नींबू पानी बनाकर ला देती तो मजा आ जाता। अभी लेकर आती हूँ भाभी जी। अब रोशनी किचन में जाती है और नींबू पानी बनाकर लाकर स्विमिंग पूल के पास सब लोगों को देती है। दोपहर होने पर वो सभी स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं और 7 लाई सूखे कपड़े चेंजिंग रूम में जाकर पहनते हैं और गीले कपड़े वहीं स्विमिंग पूल के पास ही धोने लगते हैं, जिस वजह से पानी पूरी बालकनी में फैल जाता है। कपड़े धुल जाने के बाद वो सभी बालकनी की रेलिंग पर ही कपड़े गीले फैला देते हैं। रोशनी बेटा, कल की तरह आज भी स्विमिंग पूल के पास ही खाने का इंतजाम हो जाता तो मजा ही आ जाता। अब रोशनी किचन में जाकर दाल, चावल, रोटी और रायता बनाकर अपने मायके वालों को स्विमिंग पूल के पास ही सर्व करती है। खाना खाकर वो सभी एक बार फिर स्विमिंग पूल में कूद पड़ते हैं और शाम होने तक नहाते ही रहते हैं। तभी हॉल में बैठे रोशनी के सास ससुर। सुबह से शाम हो गई है, ये लोग अभी तक बाहर नहीं निकले, हमें भी नहाना था। कैसे दिन आ गए, हम गर्मी में खुद ही अपने स्विमिंग पूल में नहीं नहा पा रहे क्योंकि वहाँ बहू के मायके वालों का कब्जा है। अब क्या कहें, बहू के मायके वाले हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। बहू से नहीं कह सकते तो क्या हुआ, बेटे से तो बोल सकते हो। भास्कर से कहो, वो बहू से बात करेगा। तभी भास्कर ऑफिस से लौट आता है और हॉल में बैठे अपने मम्मी पापा के चेहरे पर परेशानी देखकर, पापा क्या हुआ, परेशान क्यों दिख रहे हैं? अरे बेटा, सुबह के बहू के मायके वाले स्विमिंग पूल में है, हमें भी नहाना है, थोड़ी मर्यादा भी होनी चाहिए ना। ठीक है पापा, मैं अभी जाकर बात करता हूँ।
जब तक भास्कर बालकनी वाले स्विमिंग पूल में पहुंचता तब तक रोशनी का पूरा परिवार स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर रेलिंग पर सूख रहे कपड़े पहनकर गीले कपड़े धोने लगा था। अरे आप ये सब क्या कर रहे हैं? अरे दामाद जी, जब स्विमिंग पूल में नहा सकते हैं तो गीले कपड़े भी तो यहीं धो सकते हैं और यहीं सुखा भी सकते हैं। हाँ, पर भास्कर इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी सास उठकर खड़ी होती है और कपड़े धुल गए, अब हम घर चलते हैं। मम्मी, मैं और जयंत नहीं जा रहे, हम रोज रोज यहाँ नहीं आ सकते, अब हम दीदी के साथ ही रहेंगे और यहीं नहाएंगे। नहीं आकांक्षा, तुम भी घर जाओ। नहीं दीदी, हम आज रात यहीं रुकेंगे। रोशनी के भाई बहन जिद करके वहीं रुक जाते हैं और उसके मम्मी पापा और भैया भाभी गीले कपड़े बैग में रखकर घर वापस लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद स्विमिंग पूल के पास उनकी फैलाई गंदगी रोशनी साफ करती है और स्विमिंग पूल के चारों तरफ फैला पानी पोंछा लगाकर सुखाती है। फिर किचन में जाकर अकेले ही डिनर बनाकर सब लोगों को हॉल में सर्व करती है और फिर जब तक वो किचन से झूठे बर्तन साफ करके भास्कर के साथ अपने रूम में पहुंचती है तब तक उसके भाई बहन उसके बेड पर कब्जा कर चुके थे। रोशनी, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ सोएंगे? क्या हुआ दीदी, क्या देख रहे हो? देख रही हूँ कि मैं कहाँ सोऊं। तभी आकांक्षा अपने राइट साइड इशारा करके, अरे जीजू आप यहाँ सो जाइए, वहीं अपने लेफ्ट साइड इशारा करके, दीदी आप यहाँ एडजस्ट हो जाओ। तभी रोशनी और भास्कर एक दूसरे को देखते हैं और फिर आकांक्षा और जयंत के बगल में बेड पर एडजस्ट होकर लेट जाते हैं। आगे भी रोशनी के मायके वालों का उसके ससुराल आना जाना जारी रहता है। उन्हें आते जाते और बालकनी वाले स्विमिंग पूल में नहाते पड़ोसी भी देखते हैं। एक सुबह जब रोशनी के सास ससुर पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उनकी पड़ोसन कांति उन्हें देखती है और उनके पास आकर, नमस्ते शशि जी। नमस्ते कांति जी। बड़े मजे हैं आपकी बहू के मायके वालों के, वो हर समय आपके स्विमिंग पूल में नहाते हुए दिखते, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं? अरे अब क्या कहें कांति जी, गुस्सा तो बहुत आता है पर क्या करें, उन्हें खुद समझ होनी चाहिए कि हम कैसे रोज रोज बेटी के ससुराल पहुंच जाते हैं। अगर हमने बहू से कुछ कहा तो कहीं वो ये ना समझ बैठे कि हम उसके मायके वालों से चिढ़ते हैं। बहू के भाई बहन ने तो यहीं डेरा डाला हुआ था, अभी 2 दिन पहले ही वापस गए हैं। अब मॉर्निंग वॉक करके जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो हॉल में रोशनी उन्हें कुकीज और चाय लाकर देती है और तभी डोरबेल बजती है। लो फिर से आ गए, मैं दरवाजा नहीं खोल रही। सभी बार बार लगातार 3 बार डोरबेल बजती है। अरे खोलना ही पड़ेगा वरना ये लोग दरवाजा तोड़ देंगे। चाय का कप और कुकीज टेबल पर रखकर शशि दरवाजा खोलते हैं, लेकिन दरवाजे पर रोशनी के मायके वाले नहीं बल्कि सुभद्रा की बहन प्रभा और जीजा विजय होते हैं। नमस्ते जीजा जी, काफी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो सोचा आज आप लोगों से मिल ही लूं। सुभद्रा उन दोनों को देखती है और भागकर दरवाजे पर आती है। अरे प्रभा, तुम और जीजू आओ, अंदर आओ। हाँ अंदर तो आऊंगी और बालकनी वाले स्विमिंग पूल में सफर की थकान भी निकालूंगी। हाँ चलो साथ में स्विमिंग पूल में नहाते और वहीं ढेर सारी बातें करेंगे। अब वो चारों बालकनी वाले स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रोशनी भी वहाँ स्नैक्स लेकर पहुंचती है। वो सभी स्विमिंग पूल के किनारे रिलैक्स कर रहे थे, तभी शोर शराबा करते हुए रोशनी का मायका भी वहाँ आ धमकता है। लो आ गए बिन बुलाए मेहमान, अब चैन से बैठने भी नहीं देंगे। तभी शंकर और जयंत बिना किसी संकोच के सीधे पूल में छपाक से कूद जाते हैं, जिससे पूल का पानी सुभद्रा और शशि के ऊपर गिरता है। अरे भाई समधी साहब आप लोगों ने तो हमारा इंतजार किया ही नहीं, नहाना शुरू भी कर दिया। रुकिए हम भी आते हैं। ये लोग, इन्हें तमीज नहीं है कि बेटी के ससुराल में कैसे रहा जाता है। तभी शंकर, प्रभा, विजय, सुभद्रा और शशि के पास आकर उन पर पानी छिड़कने लगते हैं। अरे स्विमिंग पूल में हो और आपको नहाना भी नहीं आता। अरे देखिए ऐसे नहाया जाता है। वो चारों वहाँ से हॉल में चले जाते हैं। वहीं पास ही खड़ी रोशनी अपने भाई की हरकत देखती है और मैं क्या बताऊं, मैं अब इनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। जब मर्जी मुंह उठाकर यहाँ चले आते, इनके कारण हम सुकून से नहीं नहा पाते। फुसफुसाती हुई रोशनी किचन में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद उसके पीछे पीछे गीले कपड़ों में ही उसकी भाभी भी वहां पहुंचती है और अरे ननद जी, किचन में फ्रिज में नींबू या कोल्ड ड्रिंक नहीं रखी क्या आपने? नहीं भाभी कुछ नहीं है। क्यों, लाकर रखना था ना। मैं लाकर रखती हूँ तो आप सब खत्म कर देते हो। अरे तो थोड़ा ज्यादा मंगा कर रख लेती, अभी हम जा रहे हैं, अगली बार से ज्यादा मंगा के रख लेना। अब रोशनी के मायके वाले वहां से वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब रोशनी के ससुराल वाले स्विमिंग पूल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि स्विमिंग पूल के चारों तरफ साबुन का झाग और चिप्स के खाली पैकेट बिखरे हुए हैं और रेलिंग पर गीले कपड़े सूख रहे हैं। छी, कितना गंदा कर दिया है पूरा पूल। ये लोग सफाई का नाम भी नहीं जानते हैं क्या? अब मैं अपने मायके वालों को कैसे समझाऊं कि रोज रोज यहाँ ना आया करें, और अगर आया करें तो मैनर्स से रहा करें। सही कहा बहू, मुझे उनका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। लगता है इनके घर में कोई मेहमान आता ही नहीं, इसीलिए इन्हें तमीज नहीं है। तभी भास्कर की बहन दीपिका वहां आती है। लगता है भाभी के घर वालों के बारे में ही बातें हो रही हैं। बहू अपने मम्मी पापा को समझा लो, हमें उनका रोज रोज का आना पसंद नहीं है। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा नहीं लगता। रिश्तों में कुछ मर्यादा और सीमाएं होती हैं जो वो लांघ रहे हैं। मम्मी जी मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हूँ। उन्होंने हमारी प्राइवेसी भी छीन ली है। अब उन्हें बताना पड़ेगा कि बिन बुलाया मेहमान बनकर किसी के घर जाना कैसा होता है। मम्मी क्या करेंगे आप? अभी तो पता नहीं। अब वो सभी हॉल में जाते हैं और प्रभा और विजय से सारी बात कहते हैं। तब प्रभा सुभद्रा के कान में एक बात कहती है अपनी बहन की बात सुनकर।
जैसे को तैसा। अब हम भी उनके घर जाएंगे और वही करेंगे जो वो हमारे साथ करते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, हमें उनकी मेहमान नवाजी करनी है। सुभद्रा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगली सुबह रोशनी के मायके वाले हॉल में बैठे बरमूडा, बीच शर्ट और स्लीपर बैग में रखते हुए। अरे आज तो बेटी के ससुराल में बालकनी वाले पूल में गोवा वाली वाइब लेंगे। नींबू पानी और मोहितो तो वहीं मिल जाएगा। तभी डोरबेल बजती है। इस वक्त कौन आ गया? वैसे तो कोई आता नहीं है। जयंत बेटा जाकर दरवाजा खोलो तो। जयंत जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजे पर खड़े रोशनी के ससुराल वाले अंदर आते हैं और सोफे पर बैठे रोशनी के मायके वालों के बगल में जबरदस्ती एडजस्ट हो जाते हैं। अरे आप लोग? हाँ, इतने दिनों से आप हमारी मेहमान नवाजी का मजा ले रहे थे, अब हम आपकी मेहमान नवाजी का मजा लेंगे। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक लाइए। अब उमा किचन में जाती है और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। ये लीजिए। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वसी नहीं है क्या? और यहाँ इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी चालू नहीं है क्या? अरे मैं अभी एसी चालू कर देता हूँ। और बेटा जयंत, तू अभी डेयरी जा और वहाँ से दही ले आ। लस्सी तो घर पर बन जाएगी। जयंत डेयरी के लिए निकल जाता है और आशीष एसी ऑन करता है। कुछ देर बाद जयंत डेयरी से दही लेकर वापस आता है। उमा किचन से लस्सी बनाकर हॉल में सबको देती है। लस्सी पीने के बाद सुभद्रा, सिर्फ लस्सी? हमें तो बहुत भूख लगी है, खाने में क्या है? हमें आप लोगों के आने का पता नहीं था, इसीलिए कुछ तैयारी नहीं की, इसीलिए कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना, हमें घर जाने की जल्दी नहीं। कुछ स्पेशल बनाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। अब रोशनी की माँ, भाभी और छोटी बहन फटाफट किचन में पहुंचते हैं और कढ़ाई पनीर, लच्छा पराठा और पुलाव दही के साथ हॉल में सब लोगों को सर्व करते हैं। सभी लोग मजे से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सुभद्रा कहती है, वाह, आज तो बहू के मायके का खाना खाकर मजा ही आ गया। बहू के घर वालों के हाथों में जादू है। बिल्कुल, अब बस एक लंबी और गहरी नींद मिल जाए तो मजा आ जाए। तभी अचानक सब पसीने से तरबतर होने लगते हैं। अरे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? एसी तो चल रहा है। तभी दीपिका एसी की तरफ देखती है तो टेम्परेचर 27 डिग्री बता रहा है। भैया एसी तो चालू है लेकिन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए गर्मी लग रही है। अब दीपिका टेबल पर रखा एसी का रिमोट उठाती है और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर देती है और फिर वो सभी हॉल में ही सोफों पर लेट कर सो जाते हैं। वो सभी रात का डिनर करने के बाद एक बार फिर हॉल में ही सो जाते हैं और सुबह होते ही रोशनी के साथ सुभद्रा उसके मम्मी पापा के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। समधन जी उठिए, मुझे सुबह सुबह ब्लैक टी पीने की आदत है, आप बनाकर ला देंगी क्या? सुभद्रा की आवाज सुनकर रोशनी के मम्मी पापा की नींद खुल जाती है और वो दोनों आंख मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। ठीक उसी समय रोशनी की नंद दीपिका रोशनी के भैया भाभी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और अरे भाभी जी, आप उठ गई? तो जाइए मेरे लिए भी एक कप ब्लैक टी बना दीजिए। अब रोशनी की भाभी आंख मलते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और फटाफट किचन में पहुंच जाती हैं। उसके किचन में पहुंचने से पहले ही उसकी सासू माँ ब्लैक टी बना रही थी। दीपिका और सुभद्रा को ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी देने के बाद वो दोनों दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो सभी वहां क्यों आए हैं। दोपहर के समय वो सभी डाइनिंग हॉल में बैठे लंच कर रहे थे कि तभी, अरे कोई एसी का टेम्परेचर कम करो, गर्मी बहुत है, इसे चिल मोड पर डालो। अरे आप लोग और कितने दिन यहाँ रुकने का इरादा रखते हैं? क्यों, क्या हुआ? अभी तो हमें आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। एक दिन किसी के घर बिना बुलाए मेहमान बनकर रहने के लिए काफी होता है। माँ जी, आप लोग अपना घर भी तो देखिए। ऐसे बहू के मायके जाकर हफ्तों नहीं रुक सकते। अगर आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तभी शशि जोर जोर से हंसने लगते हैं। अच्छा, तो अब हम बिन बुलाए मेहमान बन गए। अरे जब आप लोग हमारे घर बिन बुलाए जब चाहे तब आते थे और हमारी बालकनी वाले स्विमिंग पूल में कब्जा कर लेते थे, तब तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि आप दूसरे के घर मेहमान बनकर जा रहे हो और वहाँ के आस पड़ोस में लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पापा जी, आप लोगों ने जो किया वो मर्यादा के बाहर था। देखिए, मर्यादा? कैसी मर्यादा? वो स्विमिंग पूल मेरे ससुराल वालों ने अपने लिए बनाया था। आप लोग जब भी आते थे अपना समझकर उसका इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से मेरी और मेरे ससुराल वालों की प्राइवेसी खत्म हो गई थी। अगर आपको स्विमिंग पूल का इतना ही शौक है तो आप अपने घर की बालकनी में खुद का पूल बनवा सकते हैं। रोशनी की बात सुनकर उसके मायके वाले सन्न रह जाते हैं। फिर भी रोशनी के ससुराल वाले खाना खाते रहते हैं और खाना खाकर वहां से अपने घर चले जाते हैं। अब रोशनी के मायके वाले उसके ससुराल नहीं जाते और कई दिन बीत जाने के बाद वो सभी हॉल में बैठे हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इतने दिनों तक गहराई से सोचने के बाद अब मुझे लग रहा है कि रोशनी जो कह रही थी वो सही कह रही थी, हम गलत थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। बेटी के घर कभी भी मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। सबकी एक मर्यादा होती है, हमने जिसे कभी नहीं समझा। अगर आपको स्विमिंग पूल में नहाने का शौक है तो खुद बनवाइए और जितना चाहे उतना नहाइए। ऐसे किसी के यहाँ बिन बुलाए जाएंगे तो कोई भी गुस्सा करेगा। बहू तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बहू, बेटी के ससुराल की बालकनी वाले स्विमिंग पूल में नहाने का इतना लालच था कि हमने कभी ये बात सोची ही नहीं। हम इतने अमीर तो नहीं है कि स्विमिंग पूल बनवा सके, लेकिन अगर अब हमें स्विमिंग पूल में जाना होगा तो वाटर पार्क चले जाएंगे। वैसे खुद अपनी गलती का एहसास हो जाना और खुद उसे मानकर खुद में बदलाव लाना बहुत बड़ी बात है, जैसा कि रोशनी के मायके वालों ने किया।